नमस्कार भक्तों। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये जो चौपाई है उसमें दिया गया है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धि के दाता है। हनुमान जी के पास माता सीता के द्वारा दी गई दिव्य अष्ट सिद्धियां हैं। तो आज हम वही अष्ट सिद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करेंगे। तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं हनुमान जी को माता सीता के पास से मिली थी। माता सीता की कृपा हनुमान जी पे हुई और इस अष्ट सिद्धि हनुमान जी के पास आए और उन्होंने इस अष्ट सिद्धियों से आध्यात्मिक और धार्मिक जो होते हैं वह सिद्धियों को प्राप्त किया। ठीक है, उन्होंने इस सिद्धियों की उपयोग से धर्म की रक्षा करी, लोक कल्याण और ईश्वर की आज्ञा से उन्होंने प्राकृतिक आपदा को आते हुए रोका और धर्म की रक्षा करी। और कोई भी संकट जब आया तब इन सिद्धियों से वो संकट को दूर किया है। तो आज हम वही अष्ट सिद्धि के बारे में जानेंगे जो हनुमान जी को माता सीता की द्वारा मिली है। तो उसमें से भक्तों हनुमान जी के पास पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा यानी कि शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बना लेना। तो श्री हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी कि वो अपने शरीर को सूक्ष्म बना सकते थे। तो ये जो सिद्धि है वो हनुमान जी को कब काम आती है मैं बताता हूँ। किसी भी गुप्त स्थान पर छिपने के लिए, यानी भी कहीं भी अपने को छिपना हो तो ये सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म यात्रा के लिए ये सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं। तो हनुमान जी के जो परिचय है आपने सुने होंगे, उसमें अणिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने किया है। तो उसके बारे में भी जानेंगे अगले वीडियो में। अभी हम इसमें अष्ट सिद्धि और उसका उपयोग कैसे होता है वो जानेंगे। तो ये सिद्धि हनुमान जी के पास थी अणिमा, जिससे वो शरीर को अत्यंत छोटा कर सकते थे। दूसरी जो सिद्धि है वो है महिमा। महिमा सिद्धि हासिल कर करके हनुमान जी अपने शरीर को खूब बड़ा रूप दे सकते थे, विशाल रूप धारण करना। तो इस सिद्धि के होने से हनुमान जी बुरी ताकत जो होती है उसका नाश करते थे और विशाल रूप धारण करके लंका गए थे। तो ये जो सिद्धि है वो भी हनुमान जी के पास है। और उसके बाद अपनी जो तीसरी सिद्धि जो आती है वो है लघिमा। लघिमा सिद्धि के उपयोग से श्री हनुमान जी अपने शरीर को एकदम हल्का कर देते थे। लघिमा सिद्धि शरीर को हल्का कर देती है। इस सिद्धि के उपयोग से हम हवा में उड़ सकते हैं, आकाश यात्रा कर सकते हैं, पानी पर भी चल सकते हैं। तो ये सिद्धि के होने से हनुमान जी हवा में उड़ सकते थे और पानी पर भी चल सकते थे। और ये सिद्धियों का उपयोग हनुमान जी ने अच्छे कार्य के लिए ही किया है। तो अब हम आते हैं हनुमान जी की चौथी सिद्धि पे, जिसका नाम है गरिमा।
पहली सिद्धि थी अणिमा, दूसरी सिद्धि थी महिमा, तीसरी सिद्धि थी लघिमा और अब चौथी सिद्धि पे आए हैं, उसका नाम है गरिमा। गरिमा जो सिद्धि है उससे हनुमान जी शरीर को अत्यंत भारी बना सकते थे। तो उससे क्या होता है कि रक्षा और स्थिरता होती, कोई भी हमको हिला नहीं सकता है। गरिमा सिद्धि से कोई भी हमको हिला नहीं सकता है। तो ये सिद्धि श्री बजरंगबली के पास थी, जिससे वो पर्वत जैसा अपने शरीर को बना लेते थे। आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने सिद्धि का उपयोग भी अच्छे कार्य के लिए किया। तो ये जो सिद्धि होती है वो ईश्वर की कृपा है और इसका उपयोग सही जगह करना चाहिए, ना कि किसी का छल करने के लिए। अगर उस जगह आप उपयोग करेंगे, जैसे राक्षस वगैरह के पास सिद्धियां थी लेकिन उसका गलत उपयोग करते थे, तो उनका एक समय पे नाश होता है। तो ये सिद्धि थी गरिमा, जिससे हनुमान जी अपने शरीर को भारी बना देते थे। अब जो सिद्धि है वो है पांचवी सिद्धि, उसका नाम है प्राप्ति। प्राप्ति यानी कि किसी भी वस्तु या स्थान को रुकावट के बिना पहुंच जाना, उसको प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो ये इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने किसी भी, जैसे कि दूर स्थान पर कोई अगर जो फंसा है, उस व्यक्ति को उसकी मदद करना। ठीक है, जैसे हनुमान जी ने रामायण में लिखा है, संजीवनी बूटी पहुंचाई थी दूर। लक्ष्मण जी दूर थे, संजीवनी बूटी दूर थी, लेकिन सभी सिद्धियों का उपयोग करके हनुमान जी ने वो जड़ी बूटी प्राप्त की थी। तो कोई भी वस्तु को बिना रुकावट के पहुंच के प्राप्त करना, तो ये सिद्धि श्री हनुमान जी के पास थी। उसके बाद हम आएंगे छठी सिद्धि पे, जिसका नाम है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि के हासिल करने से हनुमान जी मन की हर इच्छा को तुरंत पूरा कर सकते थे। उनके मन में जो इच्छा है वो तुरंत पूरा कर सकते थे। आज के युग में अगर ऐसी कोई सिद्धि हो तो मनुष्य छल करेगा, कपट करेगा, लेकिन नहीं, हनुमान जी ने इस सारी सिद्धि का उपयोग अच्छे कार्य के लिए किया, कल्याणार्थ के लिए किया। जैसे कि ये जो प्राकाम्य सिद्धि है, उसका जो उपयोग है, असहाय कोई व्यक्ति हो, भक्त हो, उसकी कोई मनोकामना हो, वह पूर्ण करने के लिए हनुमान जी करते थे। तो प्राकाम्य सिद्धि से मन की हर इच्छा को तुरंत पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो आती है, हमारे हनुमान जी जो है, उनके पास थी ईशित्व सिद्धि। ये सातवीं सिद्धि है। ईशित्व सिद्धि के हासिल करने से श्री हनुमान जी ईश्वर के समान संपूर्ण जो प्रकृति होती है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ईशित्व सिद्धि के हासिल करने से सृष्टि के जो नियम होते हैं उनको बदल सकते हैं और प्रकृति में जो भी तत्व है प्रकृति में, उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये सिद्धि श्री हनुमान जी के पास थी, ईशित्व सिद्धि। उसके बाद हम आते हैं आठवीं और आखिरी सिद्धि पे, उसका नाम है वशित्व सिद्धि। श्री हनुमान जी के पास वशित्व सिद्धि भी उपलब्ध थी। इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी
सभी जीवों और इंद्रियों को परिस्थितियों में वश में कर सकते। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति में सभी जीवों और इंद्रियों, अपने शरीर में जो इंद्रिय होती है उसको हनुमान जी अपने वश में कर सकते थे। जैसे कि किसी प्राणी की भाषा समझना हो तो इससे समझ सकते थे, हिंसक पशु हो उसको शांत कर सकते। तो इन सारी सिद्धियों का उपयोग हनुमान जी ने अच्छे कर्म के लिए किया। और आपने हनुमान जी की जो परिचय है वो सुने ही है। तो इसी सब सिद्धियों को उपयोग करके उन्होंने किया। परिचयों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप ये 8 सिद्धि और उनके बारे में जाना तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। 8 सिद्धियों के नाम: अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। तो आज इस चर्चा करने का बहुत ही सुंदर मौका मिला और आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी और अच्छी जानकारी के साथ। तो सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।